Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about mini mental status examination. In my previous video, I have explained about mental status examination in detail. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेज़र कोग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्डर अडल्ट्स. सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, इसका यूज़ किया जाता है जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए. जो ओल्डर अडल्ट्स होते हैं उनके अंदर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट मीन्स जो मेंटल स्टेटस होता है वो चेक किया जाता है. जो ओल्डर अडल्ट्स होते हैं उनका, ठीक है, वो जो मेंटल स्टेटस है वो प्रॉपर है या नहीं, साइकोलॉजिकली जो पर्सन है वो फिट है या नहीं, ये चेक किया जाता है. ठीक है, इसके अंदर इट इज़ द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कोग्निटिव इम्पेयरमेंट. ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एक तरीके का कोग्निटिव इम्पेयरमेंट का. इसके अंदर ये चेक किया जाता है कि जो पर्सन है वो मेंटली कितना अनफिट है. ठीक है, नेक्स्ट हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के. फर्स्ट यूज़ है टू स्क्रीन कोग्निटिव इम्पेयरमेंट. ठीक है, जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया. नेक्स्ट है टू एस्टिमेट सीवियरिटी ऑफ कोग्निटिव इम्पेयरमेंट. इसके अंदर कितना सीवियर है जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है पर्सन का, ठीक है, उसको एस्टिमेट किया जाता है. नेक्स्ट, यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कोग्निशन इन डिप्रेस्ड पेशेंट. नेक्स्ट है यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कोग्निशन इन डिप्रेस्ड पेशेंट. जो डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो मेंटल स्टेटस है, ठीक है, कॉग्निशन है, ठीक है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये चेक किया जाता है कि जो पेशेंट है वो अच्छे से कॉग्निटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं. नेक्स्ट है इट एसेस डिफरेंट सबसेट्स ऑफ कॉग्निटिव स्टेटस इंक्लूडिंग अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी. ये एसेस करता है जो डिफरेंट सबसेट्स होते हैं कोग्निटिव स्टेटस के, जैसे अटेंशन हो गया, ठीक है, पेशेंट का जो अटेंशन है वो प्रॉपर है या नहीं उसको चेक करता है. जो लैंग्वेज है उसको किया जाता है इसके अंदर, एंड जो मेमोरी होती है उसको चेक किया जाता है. गाइस, नेक्स्ट यूज़ है यूज़ टू एग्जामिन डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या होता है? ये डिसऑर्डर होता है मेमोरी का. ठीक है, इसके अंदर जो मेमोरी होती है पर्सन की वो इम्पेयर हो जाती है डिमेंशिया के अंदर. जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिन है इसका यूज़ किया जाता है एग्जामिन करने के लिए डिमेंशिया को. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्कोरिंग. ठीक है, जो इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन है इसके अंदर स्कोरिंग का यूज़ किया जाता है. ठीक है, स्कोर किया जाता है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 30. इस स्केल पर मेज़र करने पर, जो मेंटल स्टेटस मेज़र करने पर अगर जो स्कोरिंग है वो 24 to 30 है इस स्केल के ऊपर, ठीक है, तो जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट से सफ़र नहीं कर रहा पर्सन, ठीक है, नो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट. अगर जो पर्सन का स्कोर है, ठीक है, जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो स्केल होता है उस पर 18 to 23 है तो माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है. ठीक है, जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो माइल्ड है, ज़्यादा सीवियर नहीं है. ठीक है, अगर स्कोर 0 to 17 है तो सीवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है. ठीक है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रहा है पर्सन, सीवियर मेमोरी में, लैंग्वेज में, ठीक है, अटेंशन नहीं कर पा रहा प्रॉपर. ये हमने स्कोरिंग के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट, किस बेसिस पर स्कोरिंग की जाती है पर्सन की? कुछ कंपोनेंट होते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की. ठीक है, ओरिएंटेशन के बेसिस पर ओरिएंटेशन की जाती है पर्सन की.
उसके बेसिस पर स्कोरिंग की जाती है। सो ये टोटल 10 मार्क्स की होती है, ठीक है। 10 में से नंबर दिए जाते हैं पर्सन को। नेक्स्ट अटेंशनल कैलकुलेशन का होता है इसका नेक्स्ट कंपोनेंट। ये टोटल 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। 5 में से मार्क्स दिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, ये टोटल 3 मार्क्स का होता है। 4 है रिकॉल, ये 3 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, ये टोटल 9 मार्क्स का होता है। 9 में से मार्क्स दिए जाते हैं इसमें। सो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस फर्स्ट कंपोनेंट है ओरिएंटेशन, ठीक है। जो ओरिएंटेशन है वो टोटल 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्सन से, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस हो गए व्हाट इज़ द ईयर, ठीक है, सीज़न, डेट, मंथ, व्हाट इज़ योर स्टेट, कंट्री, टाउन और सिटी, हॉस्पिटल, फ्लोर, इनके बारे में पूछे जाते हैं कि ये ईयर कौन सा है, ये कौन सा सीज़न है, आज डेट क्या है, मंथ कौन सा है ये, ठीक है। ओरिएंटेशन के अंदर ये सब पूछा जाता है, ठीक है। जितने सही आंसर दिए पेशेंट ने, ठीक है, सो उस बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ठीक है तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन गलत आंसर किया पेशेंट ने, ठीक है, तो वो 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, तो 0 मार्क्स मिलेंगे उसके। सो सेकंड कंपोनेंट था अटेंशन एंड कैलकुलेशन, ये टोटल 5 मार्क्स का होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, स्पेल वर्ड बैकवर्ड, गिव 1 पॉइंट फॉर ईच लेटर दैट इज़ इन राइट प्लेस। सो गाइस अटेंशन एंड कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो पर्सन होता है, उसको एक वर्ड दिया जाता है, ठीक है, और उसको कहा जाता है कि इस वर्ड को बैकवर्ड स्पेल करने के लिए कहा जाता है, पीछे की तरफ से स्पेल करने के लिए कहा जाता है। और उस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर होते हैं, ठीक है, सब 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 1 नंबर के होते हैं सब लेटर, ठीक है। और जितने भी लेटर उस वर्ड के उसने सही स्पेल करे उसको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे 5 लेटर है उस वर्ड के अंदर, ठीक है, अगर उसने 5 में से 4 लेटर सही स्पेल करे हैं तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर उसने सारे लेटर सही स्पेल करे हैं, ठीक है, उस वर्ड के, तो उसके पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस जैसे जो पर्सन है उसको कहा जाता है कि 100 से बैकवर्ड काउंट करना है उसको, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ से 100 से उसको उल्टी काउंटिंग करनी है, ठीक है। अगर उसने सही काउंटिंग की तो उसको पूरे 5 मार्क्स दिए जाते हैं इसके अंदर। इस तरीके से इसके अंदर उसका जो मेंटल स्टेटस है वो एग्जामिन किया जाता है। थर्ड कंपोनेंट है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन। सो इसके टोटल 3 मार्क्स होते हैं, ठीक। सो इसके अंदर जो पर्सन होता है उसको कहा जाता है किन्हीं भी 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने के लिए। जैसे उसने 3 ऑब्जेक्ट के नाम बताए हैं, एप्पल, पेन, टेबल, ठीक है, ये उसने बताए हैं। फिर उस पर्सन को कहा जाता है कि इन तीनों ऑब्जेक्ट के जो नाम है उसको रिपीट करो, ठीक है, दोबारा बोलो, ठीक है। अगर उसने सही बोला तो उसको 3 नंबर दिए जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिकॉल, इसके भी 3 मार्क्स होते हैं। सो रिकॉल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पर्सन होता है उसको दोबारा कहा जाता है कि जो 3 ऑब्जेक्ट्स के जो नाम उसने ऊपर बताए थे उनको दोबारा बोलने के लिए, ठीक है, दोबारा रिपीट करे उसको। सो इसको कहते हैं रिकॉल। सो लास्ट कंपोनेंट है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज के 9 नंबर दिए जाते हैं इसके अंदर। सो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, पॉइंट टूवर्ड्स अ पेंसिल एंड आस्क पर्सन टू नेम दिस ऑब्जेक्ट। सो जो एग्ज़ामिनर होता है इसके अंदर वो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, और फिर जो पर्सन होता है उसको उस ऑब्जेक्ट का नाम बताने के लिए कहता है। जैसे एग्ज़ामिनर पेंसिल की तरफ पॉइंट करता है और कहता है इस ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, ठीक है। अगर जो पर्सन है वो सही नाम बताता है तो उसको 2 नंबर मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट कहता है डू सेम थिंग विद अ व्रिस्ट वॉच। देन वो दोबारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा एग्ज़ामिनर, जैसे उसने जो व्रिस्ट वॉच है उसकी तरफ पॉइंट करा, ठीक है, और पर्सन को कहता है कि इसका नाम बताओ। अगर वो सही नाम बताता है तो उसको 1 नंबर मिलता है। नेक्स्ट आस्क पर्सन टू रिपीट द फॉलोइंग
नॉट, इट्स नॉट, बट। सो नेक्स्ट जो एग्ज़ामिनर होता है वो बोलता है नो, इट्स नो, बट। सो ये लाइन उसने बोली, सो फिर पर्सन को कहेगा वो कि इसको लाइन को रिपीट करो, ठीक है। अगर वो सही रिपीट करता है तो उसको 3 नंबर देता है इसके अंदर। नेक्स्ट होता है गिव पर्सन अ पीस ऑफ वाइट पेपर एंड आस्क हिम टू फॉलो 3 स्टेज कमांड। सो इसके अंदर जो एग्ज़ामिनर होता है वो पर्सन को एक पीस ऑफ पेपर देता है, ठीक है, वाइट पेपर देता है। जो पर्सन है उसको कहता है एग्ज़ामिनर 3 स्टेज पूरी करने के लिए कहता है। पहले कहता है कि उस पेपर को अपने हाथ में लो, अगर उसने हाथ में लिया तो उसको 1 नंबर मिलता है। फिर कहता है एग्ज़ामिनर पर्सन को कि उस पेपर को फोल्ड करो हाफ, ठीक है, हाफ फोल्ड करने के लिए कहता है, उसका भी 1 नंबर होता है। देन कहता है जो पेपर है उसको फ्लोर पर रख दो, अगर फ्लोर पर रख देता है जो पर्सन होता है तो उसको 1 नंबर मिलता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज के अंदर टोटल 9 नंबर हो जाते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and thank you for watching my video. If you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.